हेलो, वेलकम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, केम छो। मैं भी के सिंह आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल द जोरावर क्लासेस में। तो बच्चा लोग, एक आपको इन्फॉर्मेशन बताता हूँ जो कि बस खत्म ही होने वाली है। DSSS के जो फॉर्म की लास्ट डेट है वो 5 जुलाई 2021 है। इसमें आपको दिखाई देंगे कुछ टीजीटी और पीआरटी वाले पद, और इसके अलावा कुछ अन्य पद भी हैं नॉन टीचिंग के, तो आप उनको भी देख सकते हैं। ठीक है, और तैयारी के साथ तो हमारे साथ जुड़ ही सकते हैं। 10 क्लासेस की एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाइए और डाउनलोड करके, और जो आपका पार्ट 1 है, ठीक है ना, पार्ट 1 है वो आपका यहाँ से क्लियर हो जाएगा, और पार्ट 2 भी क्लियर हो जाएगा आपका। पार्ट 2 में आपको जो भी कंटेंट, जो भी आपको पेडागोजी के सेक्शन पढ़ा रहे हैं अंकित सर, और इससे पहले आपको पढ़ा चुके हैं मैम दिव्या मैडम, ठीक है, वो यहाँ से आपको क्लियर होता दिखाई देगा। तो 5 जुलाई उसकी लास्ट डेट है, ध्यान रखें, 5 जुलाई 5 जुलाई 5 जुलाई, ठीक है, 5 जुलाई लास्ट डेट है। तो कोशिश कीजिए उससे पहले अपना फॉर्म सबमिट कर दिए, क्योंकि आप जब एकदम बिल्कुल आखिरी घंटों में काम करते हैं तो अक्सर क्या होता है कि वो जो आपकी वेबसाइट है वो हैंग हो जाती है, बहुत ज़्यादा लोड पड़ता है आखिरी समय में। ठीक है, तो चलते हैं अपने टॉपिक पे। आज का जो हमारा टॉपिक था, आपको पता होगा हमने लास्ट क्लास में कुछ प्रशासनिक शब्दावली कराई थी, तो एक बच्चे का मैसेज आया था, उन्होंने कहा था सर थोड़े से और शब्द कराइए, है ना। तो और शब्द के लिए मैंने सोचा क्यों ना एक ही क्लास हम इसी प्रशासनिक शब्दावली पे ले लें, और ये जो क्लास रहेगी आपको मैं बता दूं, ये जो डिफरेंट एग्जाम्स हो चुके हैं पिछले कुछ सालों में, ठीक है ना, उनमें पूछे गए हैं, फ्रिक्वेंटली पूछे जा रहे हैं बना बना के, ठीक है ना। तो आपको मैं आज प्रशासनिक शब्दावली के कुछ इंपॉर्टेंट शब्द कराने वाला हूं जो कि आपको पेपर में दिखाई पड़ते हैं। ये आपको दो जगह काम आएंगे। एक तो काम आएंगे, आपको बता देता हूँ, एक तो काम आ सकते हैं आपको आपकी वर्तनी वाले सेक्शन में, ठीक है ना, और एक आपके शब्द के अर्थ के, ठीक है, जहाँ आपका शब्दार्थ होता है, ठीक, और एक आता है आपका जो आपका इंग्लिश का जो सेक्शन आता है, वहां पर भी आप इसको देख पाएंगे सेम इसी संदर्भ में। ठीक है, तो आपको यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश बाइलिंगुअल मेथड से मैं आपको प्रशासनिक शब्दावली कराऊंगा। बस बशर्ते आप इसके नोट्स बनाइए, ठीक है, और उनको प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस कैसे करेंगे, आप उनको अपने बिहेवियर में लेके आइए, ठीक है। उनका इस्तेमाल जहां पर होता है तो सही समय पे उन शब्दों का इस्तेमाल, जैसे होता है ना, सही समय पे किया गया जोक, तभी लोग बाग आपके आसपास के जो वो हंसते हैं, ठीक है। शाम को जोक समझ में आएगा तो फिर कैसे होगा। तो इसलिए सही समय पर आपको जो सही प्रशासनिक शब्दावली अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो इससे क्या होता है, आपकी जो भाषा होती है प्रभावी होती है, और आपके लेखन में भी सुधार आता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये बहुत सारे ऐसे शब्द मैं फिर से बता रहा हूं आपको, ये सभी शब्द जो है आपको पिछले एग्जाम्स में, जो पुरानी परीक्षाएं हैं उसमें किए एग्जाम में आए हैं, इसलिए मैं आपको ये करा रहा हूँ। ठीक है, तो मैं कभी इंग्लिश में बताऊंगा, कभी हिंदी में बताऊंगा। ठीक है, अगर मैंने कोई शब्द इंग्लिश में बोला है तो उसका आंसर आप जल्दी से हिंदी में टाइप कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर मैं वो आपको शब्द हिंदी में बताऊं तो आप उसको आंसर इंग्लिश में टाइप कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। क्लियर हो गया? तो जी पहला हो जाएगा आपका, पहला शब्द है आपका अवेट रिप्लाई। जी बताइए इसका अर्थ क्या होगा। अवेट रिप्लाई प्रशासनिक शब्दावली है, एडमिनिस्ट्रेटिव वोकैबुलरी है। तो अवेट रिप्लाई का अर्थ क्या हुआ, ऑप्शन में पूछ लेता है ना, 1 2 3 4 करके। तो सारे ऑप्शन नहीं लिख रहा हूं, केवल ये एज इट इज आप इसके बस सामने सामने लिखते रहना। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या होगा, अवेट रिप्लाई का अर्थ क्या होगा। देखिए बच्चे कोशिश कर रहे हैं, अच्छी बात है, कोशिश करनी बहुत जरूरी है, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, लिख देता हूं, बच्चे आतुर हो रहे हैं। उत्तर की प्रतीक्षा करें। ठीक है, ये इसका हो गया आंसर। अवेट रिप्लाई का आंसर क्या हो गया, उत्तर की प्रतीक्षा करें। लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट्स बना लीजिए, ठीक है ना। चाहे क्रम आप ऐसी बना सकते हैं, प्रशासनिक शब्दावली नंबर 1, और अब करेंगे नंबर 2। नंबर 2 देखेंगे, अ वर्ड प्लीज। अ वर्ड प्लीज, जी अ वर्ड प्लीज का तात्पर्य क्या होगा, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे प्रशासनिक शब्दावली का
एक शब्द है, क्या हो जाएगा हिंदी में? चर्चा करें। ठीक, चर्चा करें, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड। क्लियर? तो केवल आप ध्यान से दीजिए कि एकदम आप शब्द का अगर शब्दार्थ निकालेंगे तो उसका अर्थ कुछ और ही निकलेगा। ठीक है, ये प्रशासनिक शब्दावली होती है, दिखने में कुछ और, एक्चुअल में कुछ और होती है। नंबर 3 देखेंगे, अबेटमेंट। ठीक है, अबेटमेंट, अबेटमेंट। जी, आंसर क्या हो जाएगा? इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? किसी चीज की कमी हो जाना। ठीक है ना, कमी होना। ठीक है, एक शब्द और आता है, अगर ये कमी नहीं होगा तो आपको ये आएगा उपशमन। ये जरूर लिख लेना, ये पेपर में पूछ लेगा आपसे कि उपशमन को क्या कहेंगे। अबार्टमेंट कहेंगे, अबेंस कहेंगे, एबनॉर्मल कहेंगे, कुछ भी पूछ सकता है आपको। क्लियर? अगला चलते हैं नंबर 4। नंबर 4 देख लेते हैं क्या है। शॉर्ट में आपने देखा होगा, ये मैं धीरे धीरे इसलिए लिख रहा हूं ताकि कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको हैंड राइटिंग का इश्यू होगा, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूं कि वो शब्द अलग अलग बनाऊं। ठीक है ना, एब्रीविएशन, एब्रीविएशन। जी, एब्रीविएशन क्या होता है हिंदी में बताइए जल्दी से। और एब्रीविएशन को ये होता है, देखिए जब आप किसी चीज को शॉर्टकट में लिखते हैं, ठीक है ना, जैसे कि देखिए मैंने लिखा है वीके, जैसे कि देखिए ये बीए, बैचलर ऑफ आर्ट्स, एमए। ठीक है, क्लियर? इंजीनियर, ठीक, और आपके डॉक्टर, ठीक, और आपके प्रोफेसर, ठीक है, एडवोकेट, ये सब एब्रीविएशन है, ये सब। ठीक है, उसका एक हिंदी में बताएंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, फिर वो आप अर्थ पता ही लगा जाएगा। ठीक है, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? संक्षेप। ठीक है, क्या हो जाएगा? संक्षेप। और एक शब्द और आ सकता है अगर संक्षेप नहीं आएगा तो, संक्षेप तो बनाएंगे ही, उसके पीछे ढ़ा जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? संक्षेपण। क्लियर? अगला बढ़ते हैं नंबर 5। नंबर 5 क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न शब्दावली करा रहा हूं आपको मैं, तो इसलिए प्लीज एक भी मिस ना करें। अगला देखेंगे, अगला शब्द इंग्लिश में थोड़ा बड़ा है, एक्सेप्टेबिलिटी, एक्सेप्टेबिलिटी। क्लियर? जी, हिंदी में क्या हो जाएगा एक्सेप्टेबिलिटी को? हिंदी में क्या हो जाएगा? प्रशासनिक शब्दावली है, ऑफिस में काम आती है ये। जी, बहुत बढ़िया। स्वीकार्यता। ठीक है, लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, स्वीकार्यता। जी, इसको मैं अलग ऑप्शन बना सकता था ए बी सी डी, पर उसमें मुझे लग रहा था कि शायद इतना फालतू का टाइम नहीं खराब करते हुए, कंफ्यूज नहीं होना है, सिर्फ यहाँ पे आप लिखेंगे उसका वर्ड, उसका लिखेंगे सामने मीनिंग, बस एक ऐसे नोट्स आप बनाइए। ठीक है, अगला देखेंगे, उसी से संबंधित है, क्या है? एक्सेप्टेंस। ठीक है, ये टी है, एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस को क्या कहते हैं? जब भी मतलब किसी प्रकार की जो ऑफिस में काम किया जाता है, किसी प्रकार की जब परमिशन चाहिए होती है तो वहां पे एक्सेप्टेंस बोलते हैं। ठीक है, तो वहां पर वो क्या बोलते हैं उसको? स्वीकृति। ठीक है, क्या बोलते हैं? स्वीकृति। क्लियर हो गई बात? नोट कर लीजिए। देखिए, एक्सेप्टेंस से एक थोड़ी कहानी अगर मैं आपको बताऊं, मैं बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। ठीक है, कहानी किसकी है? क्लर्क की। क्लर्क, ठीक है, क्लर्क आपको पता है इनको क्या बोलते हैं? इस जॉब को बोलते हैं व्हाइट कॉलर जॉब। क्या बोलते हैं? व्हाइट कॉलर जॉब। ठीक है ना, ये व्हाइट कॉलर जॉब होती है। तो व्हाइट कॉलर जॉब में क्लर्क से याद आया मुझे, तो एक बार क्या हुआ, जैसे कि आपको पता है जो भी सरकारी जो भी कार्यालय होते हैं, ठीक है ना, वहां पर जो
कई ऐसे इस तरह के काम किए जाते हैं जो किसी न किसी ठेकेदार के अंडर में काम किए जाते हैं, ठीक है। जो ठेकेदार जैसे साफ सफाई है ना, किसी चीज की बिल्डिंग की दोबारा मरम्मत वगैरह, ठीक है ना। तो वहां पे जो है सरकारी कर्मचारी नहीं है इस काम के लिए, तो इसलिए वहां पे ठेकेदारों को बुलाया जाता है, वो अपना काम कराते हैं। तो क्या होता है ऐसा ये कहानी है, इसलिए इसको इस तरह से आप सच ना माने, ठीक है ना। कहानी तो कहानी है, फिक्शन है, ठीक है। तो ध्यान से सुने। तो क्या हुआ, एक बार क्या हुआ, जो ऑफिस में जो बाबू समझ रहे हैं, जो क्लर्क, ठीक है, बाबू ने किसी काम के साइन कराए अपने अधिकारी से, ठीक है, अधिकारी से किसी पेपर पे साइन कराए। तो आपको पता है कि वहां पर जो साइन करते हैं किसी भी फाइल पे, ठीक है, तो वो फाइल किसकी थी, वो फाइल थी ठेकेदार की। तो ठेकेदार की साठगांठ बैठ गई बाबू से, ठीक है ना। बाबू ने अपनी खबर पहुंचा दी अधिकारी जी को, अधिकारी से साठगांठ बैठ गई, तो ठेकेदार हो गया, चलो ठीक है, आपको इतना कमीशन मिलेगा और ये मेरा काम कराइए फाइल, ठीक है। तो क्या हुआ, अधिकारी जी ने उसमें लिख दिया, अब देखना यहाँ पे, अब अधिकारी जी ने अप्रूव्ड कर दिया और यहाँ पे अपने साइन करके और पर वो डेट वगैरह डाल दी, क्लियर हो गई। तो ठेकेदार क्या हो गया, चालाक है बहुत ज्यादा, ठीक है। उसने सोचा अब तो मेरी फाइल जो है वो क्या हो गई, अप्रूव्ड हो गई, ठीक है, अब तो मैं इसको कमीशन नहीं दूंगा, दोनों को ही हटा दिया। अब हुआ क्या, थोड़े दिन बाद जब वो ठेकेदार आया दोबारा, जब कमीशन देने वाली बात आई तो वो बाबू से झगड़ने लग गया और बाबू ने बात पहुंचाई अधिकारी को। तो अब अधिकारी ने कहा कि ये तो गलत कर दिया इसने, ठीक है ना, तो अब इसको क्या करें। तो बाबू तो बहुत चालाक होते हैं ना, वही मैं बाबू से बता रहा हूँ कि कैसे हुआ। तो बाबू ने क्या करा, सर उसी पेपर पे आप क्या करिए, यहाँ पे आगे लिख दीजिए नोट, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पे कहानी बदल गई, अप्रूव्ड के आगे क्या लग गया, नोट, ठीक है। अब ठेकेदार परेशान हो गया, अरे बाबू के पास गया, भाग भाग के बाबू को बोला कि भैया ये तुमने क्या काम करा दिया, ये तो मेरा काम भी रुक गया, आपने तो नोट अप्रूव्ड करा दिया। कि फिर उसकी बात हुई ठेकेदार से, तो बोला कि बाबूजी ये कह रहा है कि भाई ठेकेदार के भाई चलो ठीक है, मैं पिछली गलती मानता हूँ, ठीक है, अब मेरा काम करा दो आप। अब फिर दोबारा से ठेकेदार ने इसको जैसे तैसे मना लिया, बाबू ने अधिकारी जी को मना लिया। तो अब देखें यहाँ पर बाबू ने फिर अपनी कलम का इस्तेमाल करते हुए क्या किया, यहाँ पे कर दिया नोट और यहाँ पे कर दिया इसको डैश, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पे फिर कहानी बदल गई, यहाँ पे आ गया नोट और ये हो गया अप्रूव्ड, फिर कहानी बदल गई। फिर ठेकेदार के मन में लालच आ गया, बोला कि अब तो भैया ये तो कुछ नहीं हो सकता इसमें, अब तो मैं ये काम कराऊंगा और किसी को कमीशन भी नहीं दूंगा, सारा पैसा खुद ही खा जाऊंगा। अब फिर दोबारा ये बात जब बाबू को पता लगी कि भैया ये तो फिर परेशान कर रहा है, फिर उसने अधिकारी से बोला, भाई उसने माथा पटक लिया अपना, बोला कि यार क्या तू बार बार परेशान कर रखा है, ये कौन है ठेकेदार, तू उसकी फाइल लेके मेरे पास। तो यहाँ पे नोट अप्रूव्ड तो था ही, यहाँ पे क्या उसने बाबू ने क्या लिखवा दिया, अप्रूव्ड नोट। अब देखेंगे कि केवल और केवल मात्र शब्दों से, है ना, जो बाबू लोग होते हैं मात्र शब्दों से उस चीज की परिभाषा ही बदल दी जाती है। पर्चा वही है, साइन भी वही है, डेट भी वही है, पर्चा नहीं बना रहे, उसी में चेंजेस कर करके फाइनली उस ठेकेदार को उस काम से हटा दी। तो ये थी छोटी सी कहानी इसकी एक्सेप्टेंस की, क्लियर, मन में आया थोड़ा बता दिया उसको क्योंकि शब्द कुछ ऐसा लगा। आगे देखते हैं, एक अन्य शब्द बड़ा इंटरेस्टिंग शब्द है जो कि आपसे संबंधित है, एक्सेसरी, ठीक है, एक्सेसरी। तो एसेसरी को क्या बोलते हैं, एसेसरी जो कि आपकी हर तरह की एसेसरी होती है, आपके गहनों को भी एसेसरी बोलते हैं, आपकी जो चीजें होती हैं मेल्स में जितने जैसे घड़ी है, चश्मा है, कैप है, ठीक है ना, ये सब एसेसरीज होती हैं, ठीक है। एसेसरी आपकी मोबाइल का कवर हो गया, मोबाइल का टेम्पर्ड हो गया, वगैरह वगैरह, चेन हो गई, ये सब एसेसरी, हर चीज की एसेसरी होती है, ठीक है ना। तो अब एसेसरी का मतलब क्या होता है, एसेसरी का मतलब पहले हिंदी में एकदम सटीक शब्द जो है वो है अतिरिक्त, ठीक है, क्या है, अतिरिक्त, उस चीज का मतलब अलग से क्या है, ठीक है ना, अलग से मतलब इसलिए यहाँ पे क्या है, देखिए एक्सेस आपको दिख रहा होगा, एक्सेस का मतलब ही होता है अतिरिक्त, है ना। और इसको अगर अतिरिक्त नहीं दिखाई देगा तो क्या आएगा, एक शब्द और, ये इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए, उपसाधन, ठीक है, क्या है, उपसाधन, एक्सेसरीज, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे, नेक्स्ट, अकर्ड, क्या है,
अकर्ड, या इसको लोग एकॉर्ड भी बोलते हैं क्योंकि ये एक कार का नाम है, होंडा की एक कार है अकॉर्ड। ठीक है, अब इसका अर्थ क्या होता है अकॉर्ड का, जी बताएं। जी, अकॉर्ड का मतलब हुआ समझौता, ठीक है, या फिर अनुकूल होना, ठीक है, समझौता, अनुकूल होना, क्लियर है। अकर्ड का मतलब, अकर्ड मैंने आपको बताया एक कार है होंडा कंपनी की, ठीक है। अगला बढ़े, अगला शब्द है एबनॉर्मल। एबनॉर्मल, जैसे आप किसी बोलते ना कि इसका बिहेवियर तो कैसा है, एबनॉर्मल है, तो एबनॉर्मल बिहेवियर है तो उसको अर्थ क्या होगा उसका हिंदी में, उसको बोल देंगे अपसामान्य, क्लियर, अपसामान्य, ठीक है, लिख लीजिए, अच्छा शब्द है। अगला देखेंगे जो ज्यादातर हम बोलते हैं, पहले हम लिखेंगे स्पेलिंग अकॉर्ड की, ठीक है ना, उसमें हम जोड़ेंगे INGLY, अकॉर्डिंगली बन जाएगा। अब आपने देखा था अकॉर्ड का मतलब क्या था, समझौता, उसके अनुसार, तो ठीक इसी प्रकार से इसका भी अर्थ निकल कर आएगा जी, तदनुसार, है ना, उसकी तरह, क्लियर, समझ गए बात। ये पूछता है, ठीक है ना, कभी ये पूछेगा तो आपसे ये पूछेगा, और ये पूछेगा तो आपसे ये आंसर में पूछेगा, क्लियर, दोनों ही आपको पता होने चाहिए जी। अगला देखेंगे अकाउंट। अकाउंट, अकाउंट को क्या बोलते हैं, जैसे कि आपको पता है कि आपका कहीं ना कहीं अकाउंट होगा तो आप उसको क्या बोल देते हैं, खाता, और क्या बोल सकते हैं, हिसाब, ठीक है, और क्या बोल सकते हैं, जो शब्द चलता है लेखा, लेखा जोखा बोलते हैं ना, तो इसलिए जो अकाउंटेंट, ये तो हो गया अकाउंट, ठीक है ना, तो अगर मान लीजिए मैं बोलूं अकाउंटेंट, अगर मान लीजिए इसमें मैं ANT जोड़ दूंगा तो अकाउंटेंट बन जाएगा, तो उसे हिंदी में क्या बोल देंगे, लेखपाल, क्लियर, बात ठीक समझ में आ रही है बात। आगे बढ़ते हैं, अगला देखेंगे, नेक्स्ट वर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट से वर्ड है और जो कि रिपीट भी होते हैं, एबोलिशन, ठीक है ना, एबोलिशन, एबोलिशन को हिंदी में क्या बोलेंगे, एबोलिशन का मतलब होता है किसी चीज को खत्म कर देना, तो खत्म करने का जो शब्द है वो क्या है, उन्मूलन, ठीक है, उन्मूलन, और आपको इसको याद रखने के लिए इसके ब्रैकेट में समाप्ति भी लिख लीजिए, एबोलिशन, उन्मूलन, समाप्ति। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला शब्द देखेंगे अबव साइटेड। अबव साइटेड, ये जब हम पैराग्राफ लिखते हैं, जब हम आपका ये पत्र लिखते हैं, तब हम इस तरह के वर्ड यूज करते हैं, अबव साइटेड, क्लियर। अबव साइटेड का मतलब क्या हो गया, अबव साइटेड का मतलब हो गया उपयुक्त, ठीक है, क्या हो गया, उपयुक्त, क्लियर। चलिए बहुत बढ़िया, अगला देखेंगे इसी प्रकार से ही, अबव मेंशन्ड, अबव मेंशन्ड, जी, इसको क्या आ गया, ऊपर उल्लिखित, ठीक है, अबव मेंशन्ड, ऊपर उल्लिखित, क्लियर। ये इस तरह के शब्द हैं जो कि आपके कार्यालयों में इस्तेमाल होते हैं, क्लियर। अगला देखेंगे एक अन्य शब्द क्या है, अकाउंट हेड। अकाउंट हेड, अकाउंट हेड को क्या बोलेंगे, मैंने आपको बताया था अभी, अकाउंट का मतलब क्या होता है, लेखा, और हेड का मतलब क्या हुआ, शीर्ष, ठीक है, शीर्ष, तो अकाउंट हेड का मतलब हुआ लेखा शीर्ष, ठीक है, आसान शब्द था।
अगला बढ़े, चलिए अगला देखिए, अबव, पर, इतना ही शब्द है बस, अबव, पर। जी बहुत इजी शब्द है, औसत से ऊंचा, ठीक है। अबव पर, अबव पर मतलब क्या हुआ, औसत से ऊंचा, यानी कि एवरेज से भी हाई, वो क्या बन जाएगा, अबव पर। क्लियर, बहुत आसान से शब्द है। एक अगला देखिए जो कि आजकल बहुत आपको सुनाई दिया होगा न्यूज़पेपर में, या फिर आपने किसी पॉलिटिशियंस के मुंह से, अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी, ये आपको शब्द जब आप नौकरी करेंगे तो ये आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड आपको बार बार सुनाई देगा, अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है जो कार्य आपको दिया जाता है आप उसके लिए जवाबदेही तैयार रखें, जवाबदेही। क्लियर, उत्तरदायित्व, दूसरा शब्द देखेंगे, उत्तरदायित्व। क्लियर है, तो जवाबदेही क्या हो गया, किसी भी काम को जो आपको काम जो कि सुपुर्द किया जाता है, अगर आप उसको ठीक तरह से नहीं कर रहे तो आपकी जवाबदेही है, ठीक है ना, आपको वो काम करना है, कैसे करना है, ये आपकी अकाउंटेबिलिटी है, ठीक है। अगला देखेंगे, ये अ ब्रिज, ABRIDGE, अब्रिज। अब्रिज का मतलब क्या हुआ, अब्रिज का मतलब हिंदी में लिखेंगे संक्षेप करना। क्लियर, संक्षेप करना अब्रिज बोलते हैं, ठीक है। जब आप ऑफिस में जाएंगे तो आपको एक शब्द और यहाँ पे, ऑफिस मतलब जो आप स्कूल में जॉब करेंगे तो एक शब्द और आएगा ना, कि एब्सेंटी, है ना, एब्सेंटी स्टेटमेंट। क्लियर, कि एब्सेंटी स्टेटमेंट निकालो कि जो उसके अनुपस्थिति, क्या बोलेंगे, अनुपस्थिति विवरण, ठीक है। अनुपस्थिति, एब्सेंटी कौन होते हैं, जो कार्य पे से आज उन्होंने छुट्टी ली है, एब्सेंट है। क्लियर, और अनुपस्थिति कई तरह की होती है, कोई फरलो करता है, कोई आके साइन करके भाग जाता है, तो ऐसे लोगों पे लगाम लगाई जाती है, ठीक है ना। अगला बढ़ते हैं, अगला देखेंगे, एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, प्रशासनिक शब्दावली के हिसाब से बताएंगे तो इंग्लिश में इसका, हिंदी में इसका अर्थ हो जाएगा सार। एब्स्ट्रैक्ट बताओ, ठीक है ना, एब्स्ट्रैक्ट बताओ, ओके, टेल मी द एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है ना। अगला देखेंगे, नेक्स्ट वर्ड क्या है, अब्यूज, ABUSE, अब्यूज। अब्यूज का मतलब क्या हो गया, सिंपल है, बहुत सिंपल है, ठीक है ना, दुरुपयोग। क्या है, दुरुपयोग, अपने पद का दुरुपयोग, अपने वस्तु का दुरुपयोग, ठीक है ना, किसी भी चीज का दुरुपयोग को एब्यूज कहते हैं, एब्यूज, ठीक है। अगला देखेंगे, जब आप स्कूल में जाएंगे तो आपको ये शब्द तो बार बार ही देखने को मिलेगा, क्या है, एकेडमिक। एकेडमिक, तो आपको पता होना चाहिए एकेडमिक को क्या बोलते हैं हिंदी में, शैक्षणिक। ये आपको आ जाएगा, आपके वर्तनी में भी पूछ लेगा आपको कि शैक्षणिक कैसे लिखा जाता है। क्लियर है, आगे बढ़े जी, एक और आगे आइए, हाँ, ऐसे ही एक क्या बना देते हैं स्कूल में, एकेडमिक लिखा तो याद आ गया, क्योंकि विद्यालय से जुड़ा हुआ हूं तो इसलिए बता सकता हूं, एकेडमिक काउंसिल। क्या है, एकेडमिक काउंसिल, ठीक है ना। अब इस एकेडमिक काउंसिल में स्कूल के टीचर और कुछ विद्यालय के जो होनहार बच्चे होते हैं उनको भी लिया जाता है, तो वो एक एकेडमिक काउंसिल होती है, एकेडमिक काउंसिल होती है, उसमें विद्यालय में एकेडमिक सुधार कैसे किया जाए उन पे चर्चा की जाती है। तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे
जो इसको बोलेंगे, इसका शब्द अलग हो जाएगा यहाँ पे, इसको बोलेंगे विद्या परिषद। क्लियर? अभी एकेडमिक का अर्थ अलग था, पर जब एकेडमिक काउंसिल बन गया तो उसका अर्थ क्या निकल गया? विद्या परिषद। क्लियर? और अगर मान लीजिए एक शब्द और आगे, जैसे कि मान लीजिए एकेडमिक ईयर आ गया, ठीक है ना, तो अब ये वही रहेगा, क्या रहेगा? शैक्षणिक वर्ष। समझ आ गई बात? शैक्षणिक वर्ष। और अब एक और एकेडमिक से याद आ गया, क्या आ गया? जैसे कि अकेडमी, है ना, अकेडमी होती है जैसे कि IM में, है ना। क्लियर? इंडियन मिलिट्री अकेडमी कहाँ है? देहरादून में, उत्तराखंड। क्लियर बात? तो अकेडमी को हिंदी में ऐसे ही करके लिखेंगे, ठीक है, अकादमी, ये एज इट इज रहेगा। चलिए अगला देखेंगे शब्द। नेक्स्ट शब्द क्या है? नेक्स्ट शब्द है ACKNOWLEDGE, एक्नॉलेज। एक्नॉलेज। क्लियर? एक्नॉलेज, ठीक है। तो एक्नॉलेज का मतलब होता है, जैसे आपने कहीं पे फॉर्म जमा करा तो उसमें एक लास्ट में आपको जो एक्नॉलेजमेंट है ना, लास्ट में मतलब आपको एक तरह से वो आपसे दोबारा से पूछ रहा है कि क्या आप इस फॉर्म के लिए तैयार हैं, फॉर्म आपने भर दिया, फॉर्म की जो भी आपने पुष्टि करी है वो आपने करी है, आपकी जिम्मेदारी है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो इसका मतलब क्या होता है हिंदी में अगर बात करूं? अभिस्वीकार, अभी स्वीकार करना। क्लियर? या इस चीज या मतलब क्या हो जाएगा? मानना, है ना, एक ही बात है। एक्नॉलेज मतलब किसी चीज को अभी स्वीकार करना, ठीक है। पावती शब्द एक आता है ना एक्नॉलेजमेंट के लिए, याद आ रहा है मुझे, हिंदी में भी लिखा रहता है पावती, है ना, पावती, रसीदी करके भी बोल सकते हैं उसको, है ना। जैसे कि मान लीजिए आपने कोई फॉर्म भरा और फॉर्म के लास्ट में इस तरह से एक पर्ची सी होती है कि मतलब उस पर जैसे मान लो लिखा है कोई नंबर 234 रजिस्ट्रेशन नंबर, तो उस पर लिखा रहेगा 234, तो इतनी स्लिप आपको काट के दे देंगे, ये आपकी पावती है, एक्नॉलेजमेंट स्लिप है। आपको पता रहेगा जब भी आप ऑफिस में जाएंगे तो ये दोनों मैच हो जाएंगे, तो पता लग जाएगा ये जो फॉर्म है ये किसी ABC नाम का है। क्लियर होगी बात? पावती याद आ गया, इसलिए मैंने आपको बताया। अगला शब्द देखेंगे जो कि आपने अपने टीचिंग लर्निंग में पढ़ा भी होगा, एक्वायर। क्या है? एक्वायर। एक्वायर का अर्थ तो सभी को पता होगा, क्या होता है? अर्जन, ठीक है, अर्जन, अर्जन करना, ठीक है। अधिगम और अर्जन में फर्क होता है, याद रखें, अधिगम और अर्जन में फर्क होता है। क्लियर? अगला बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक शब्द आपका आता है स्पेलिंग में, इंग्लिश वाले पेपर में आता है, ठीक है ना। और ये तो एक जोक भी था, अगर आपने फिल्म देखी हो जोली LLB, है ना, जोली LLB मूवी थी, किसकी थी वो? अरशद वारसी करके, हाँ अरशद वारसी था ना जोली LLB में। क्लियर? तो वहां पे जब वो जो जज होता है, ठीक है ना, वो बोलता है अरे वकील साहब एफिडेविट की स्पेलिंग तो सही लिख लेते, क्योंकि पता है कि बच्चे लोग एफिडेविट की स्पेलिंग गलत लिखते हैं, ठीक है ना। तो एफिडेविट की स्पेलिंग लिखना सीख लीजिए। क्लियर? AFFIDAVIT। तो इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? इसको बोलते हैं शपथ पत्र या हलफनामा। ये एफिडेविट की स्पेलिंग है, ये पूछते हैं आपको स्पेलिंग एरर में, इंग्लिश में पूछेगा और आपसे हिंदी में भी पूछेगा, ठीक है। अगला देखेंगे। अगला है एक शब्द एक्ट इन RCE, ये आर है, ठीक है। एक्ट इन फोर्स। एक्ट इन फोर्स का मतलब क्या हुआ? एक्ट इन फोर्स का मतलब हुआ, लिख लीजिए, कार्यवाहक। जब कोई एक पद से हट जाता है या
मतलब एक्सीडेंटली डेथ हो जाती है तो या तो कार्यभार तुरंत छोड़ देते हैं। तो जो भी उससे छोटा जो भी अधिकारी होगा, जब वो कार्यभार संभालेगा तो क्या देगा, वो एक्टिंग फोर्स है, वो कार्यवाहक है, ठीक है ना। या इसको और क्या बोलते हैं, कार्यकारी। क्लियर है बात। कार्यवाहक समझ आगे, कार्यवाहक राष्ट्रपति, कार्यवाहक प्रधानमंत्री, कई जगह आपने सुना होगा कार्यवाहक कार्यवाहक। अगला देखेंगे, जब आपकी स्कूल में मीटिंग होगी, जब आप टीचर बन जाएंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वहां पे मीटिंग होगी। तो मीटिंग शुरू करने से पहले एक शब्द आता है एजेंडा। तो एजेंडे का मतलब क्या होता है, उसमें क्रम वाइज 1 2 3 4 5 ना, कि इसमें क्या बात करेंगे, फिर क्या बात करेंगे, फिर क्या बात करेंगे, फिर क्या बात करेंगे, फिर क्या। तो दैट इज कॉल्ड एजेंडा। हिंदी में क्या बोलेंगे एजेंडा को, कार्य सूची। ठीक है, एजेंडा के बाद मीटिंग करने के बाद क्या आता है, एक्शन प्लान, याद रखना, ठीक है ना। उस काम को जो करना है उसको किस तरह से करना है उसकी बात करते हैं, ठीक है। तो चलिए आज के इतने रहने दीजिए, और अगले बाकी दोबारा से और सीखेंगे, क्योंकि ये तो प्रशासनिक शब्दावली बहुत बड़ी है, ठीक है ना। अभी हमने लगभग नहीं तो लग रहा है 30-35 शब्द 40 शब्द कर लिए हैं, ठीक है ना। धीरे धीरे ऐसे ही करते रहेंगे। वो तो मुझे एक बच्चे ने मैसेज करा कि सर आज प्रशासनिक शब्द अच्छे लगे तो आप कोशिश कीजिए क्लास ले लो। मैंने चलो ठीक है, इस पे हम एक क्लास ही ले लेते हैं, ठीक है। तो चलिए अगली वीडियो दोबारा से मिलेंगे, तब तक अपना अपने घर वालों का ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदी।